शुरुआत हमने बहुत पहले करनी थी, लेकिन पै दर पै ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान को हर 3 महीने बाद मैदान अमल में आना पड़ा। कारकुनों को, ज़िम्मेदारान को जेलों में जाना पड़ा। बाज़ साथियों ने जाम शहादत नोश किया, कुछ ज़ख्मी हुए। तो अब एक वक्त हमारे पास है कि हम मिल बैठें और एक दूसरे की तरबियत करें, क्योंकि जिस मकसद के लिए हम मैदानी अमल में हैं वो मकसद बड़ा अजीम मकसद है। लेकिन अजीम मकसद को पाने के लिए कुर्बानी भी अजीम देनी पड़ती है। आज हमारे बाद साथी शायद ये समझते हैं कि हम किसी के दरवाजे पर चले जाएंगे और कहेंगे कि जनाब हम ख़त्म नबूवत के लिए आए हैं, हुजूर के नाम पर वोट दे दो। लोग मिलाद में बड़ा खर्चा करते हैं हुजूर के नाम पर, और वोट भी हमें दे देंगे। ये बात याद रखना, वोट लेना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए सबसे पहले हमें अपना किरदार दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को नमूना बनाना पड़ेगा कि मैं दीन को तख्त पे लाने की बात कर रहा हूं तो क्या खुद भी दीन पर अमल पैरा हूं या नहीं हूं। और उसके बाद ये बात याद रखें, कोई हमारे साथ चला है या नहीं चला, हमने उसे दावत मुसलसल देते रहना है। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तबलीग का आगाज किया, कुफार मक्का ने नहीं माना। ताइफ की वादी में तशरीफ ले गए और बाश नौजवानों को आपके पीछे लगाया गया, आपका जिस्म अतर जख्मी कर दिया गया। जिब्रील अमीन भी हाजिर हुए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुक्म इरशाद फरमाए तो इन पहाड़ों को इन पर उल्टा दिया जाए, गर्क कर दूं इन्हें। इरशाद फरमाया नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये न सही इनकी नस्लें जरूर इस्लाम में दाखिल हो जाएंगी। हमने हर दरवाजे पे दस्तक देनी है, हर आलिम दीन को दावत देनी है, हर पीर को दावत देनी है, हर रेहड़ीबान, हर दुकानदार, हर तालिब इल्म तक हमने पैगाम पहुंचाना है। और अल्लाह के फजल से, हुजूर की निगाह से और किबला अमीर मुजाहिदीन की मेहनत से तहरीक लब्बैक का पैगाम हर घर पहुंच चुका है। अब हमने लोगों को अपना हमनवा बनाना है। एक होता है खूनी इनकलाब, उसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं और न तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान की ये पॉलिसी है और ये मिशन है। आपने रास्ता इख्तियार किया है वोट के जरिए। वोट एक पारसा का भी बराबर है, एक शराबी जानी का भी बराबर है। वोट दोनों का एक जैसा। अगर सारे आप इमाम गजाली ढूंढेंगे तो फिर क़यामत तक इंतजार करना पड़ेगा सबका नेक होने के लिए। वोट नेक का भी मिलेगा, बद का भी लेना है, लेकिन वोट हमने नजरिए के लिए लेना है। हम अपनी जात के लिए किसी के पास नहीं जा रहे। हम हुजूर की खत्म नबुव्वत, नामूस रिसालत पर पहरेदारी के लिए मैदानी अमल में हैं। दीन को तख्त पे लाने के लिए मैदानी अमल में हैं। गरीबों को इस फरसूदा निजाम से निजात देने के लिए मैदानी अमल में हैं। इसलिए हमें अपने दिल को भी बड़ा करना है और अपनी बाहों को भी खोलना है।
आज हमारी ये सोच भी है, फला आदमी 2018 में हमारे साथ नहीं था, 2017 में नहीं था, 2014 में नहीं था, बस अब इसको दामन से वाबस्ता नहीं करना। लेकिन मैदान करबला में इमाम हुसैन ने हमें ये दर्स नहीं दिया। हजरत हुर इमाम आली मकाम की बारगाह में आते हैं, इमाम आली मकाम ने यह नहीं कहा कि तू यजीद की फौज में आया है, रास्ता हमारा रोका है, पानी हमारा बंद किया है, पर्दादार बीबियां हमारे साथ हैं, शीरखार बच्चे हमारे साथ हैं, तूने इनका हया नहीं किया, मैं तुझे कबूल नहीं करता। हजरत हुर ने कहा कि सब कुछ छोड़कर आपकी गुलामी करना चाहता हूं, आपकी गुलामी में आना चाहता हूं। हुसैन इब्ने अली ने उन्हें सीने से लगा लिया। हमने वोट लेना है, वोट बैंक को बढ़ाना है। जो 2014 में चले उनकी अजमतों को भी सलाम है, जो 2017 में आए उनकी अजमतों को भी सलाम है, लेकिन जो 2022 में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में आना चाहता है, हमने अपने दरवाजे खोल के रखने हैं, हर एक को हमने खुश आमदीद कहना। वो हमारे नजरिए के लिए हमारे साथ आ रहा है। हमारे स्टेज पर जो आएगा वो लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, ताजदार खत्म नबुव्वत का नारा लगाएगा, और अगर हमारे पलड़े में वो वोट डालता है तो वो हमारे नजरिए को वोट डाल रहा है। लिहाजा मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमें बहुत मेहनत की जरूरत है इस फरशुदा निजाम से निजात के लिए जिसने पाकिस्तान को जकड़ रखा है। हमारा काम है काम करना। हमें यूनियन काउंसिल में लगाया जाए, हमने फिर भी तहरीक का काम करना है। हमें मरकज में लगाया जाए, हमने फिर भी तहरीक का काम करना है। और मैं ये समझता हूँ बड़ी जिम्मेदारी लेने से छोटी जिम्मेदारी लेकर अगर नतीजा दिया जाए तो वो बड़ी जिम्मेदारी लेने से छोटी जिम्मेदारी बेहतर होती है। आज हमारा अलमिया ये है कि अगर हमने किसी को पीपी में लगा दिया है, अब कहते हैं यूनियन काउंसिल में चले जाओ, नहीं जी मेरी तौहीन हो गई, कोई तौहीन नहीं। मेरे साथ शुमाली पंजाब में काम करने वाले, मैंने अपनी यूनियन काउंसिल में उन्हें वहां से उठाकर वहां लगा दिया कि आप यूनियन काउंसिल में काम करें, मुझे ये यूनियन काउंसिल जीती हुई चाहिए हर सूरत। उन्होंने एक लम्हे के लिए नहीं कहा जी हम शुमाली पंजाब में थे, आपने यूनियन काउंसिल में भेज दिया। हाजी साहब ने कहा बिल्कुल मैं ठीक हूँ जनाब, मैं यहाँ से इलेक्शन भी लड़ूंगा, काम भी करूंगा। जो बंदा साहिब हैसियत है, जो सुबह शाम वक्त दे सकता है, जिसको 4 लोग जानने वाले हैं, जिसके साथ कुछ बरादरी चलने वाली है, जब वो मैदान में आता है और तहरीक का नजरियाती वोट मिलता है तो अल्लाह ताला का फजल भी शामिल हाल हो जाता है। और एक और बात जो हमारे साथियों ने ज़हन में रखी हुई है, और जी अमीर मुजाहिदीन ने फरमाया था बस बदर में जाना हमारा काम है तो अल्लाह की मदद आ जानी है। तो मेरे भाइयों, इसमें अमीर मुजाहिदीन ने ये नहीं कहा जेब में 1 रुपया ही नहीं तो इलेक्शन में उठकर खड़ा हो जाए। हर चीज के लवाजमात हैं। बदर जाने से पहले ताजदार मदीना ने असला इकट्ठा किया, साथियों को जमा किया, फिर मैदान बदर में गए तो ये नहीं कि हम माल के बलबूते पे जीतेंगे, साथियों के बलबूते पे जीतेंगे, जांबाजों के बलबूते में जीतेंगे। बदर में पहुंचकर फिर कहा या अल्लाह जो कुछ मेरी मेहनत थी ये सारे लेकर तेरी बारगाह में आ गया हूं। आज अगर इन्हें शिकस्त हो जाती है तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। सियासत के कुछ लवाजमात हैं, इलेक्शन लड़ने के कुछ लवाजमात हैं, उन्हें हमें पूरा करना होगा। चूंकि माहौल ऐसा बनाया गया है, इसको तब्दील करने के लिए तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान जब तक इक़्तिदार हासिल नहीं कर लेती, कुव्वत नाफ़िज़ा हासिल नहीं कर सकती, ये उस वक्त तक तब्दील नहीं होते
और ये बात याद रखें, तब्दीली का दावा सब ने किया है, लेकिन जो तब्दीली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लाई है वो तब्दीली कोई और नहीं ला सका। हमारे वो नौजवान साथी जो इंडियन फिल्में देखते थे, इंडियन गाने सुनते थे, आज वो सुबह शाम किबला अमीरुल मुजाहिदीन के खिताबात जो हैं वो अपलोड कर रहे हैं। सबसे बड़ी तब्दीली ये है। और सियासत को हम मसाजिद में लेकर आए, सियासी जलसों में आज लोग बावजूद होकर आ रहे हैं और किसी दुनियादार का नारा नहीं लग रहा, सियासी जलसे में भी ताजदार मदीना का नारा लग रहा। और उससे बढ़कर हमारे अमीर मोहतरम की शादी हुई, तब्दीली आपको महसूस हुई या नहीं हुई? किबला अमीरुल मुजाहिदीन के ऐसे दीवाने परवाने मौजूद थे कि अगर सिर्फ इशारा किया जाता ना, सरीना होटल 7 स्टार है इस्लामाबाद में, यहाँ बारात भी होनी है, वलीमा भी होना है, तो पलक झपकने में इंतजाम हो सकता था, पलक झपकने में इंतजाम हो सकता था। लेकिन अमीर मोहतरम की शादी है और निकाह की तकरीब मस्जिद में हो रही है। ये अपने कारकुनों को उन्होंने पैगाम दिया है कि 7 स्टार होटल में ही निकाह नहीं हो सकता, निकाह मस्जिद में भी हो सकता है। और फिर कुछ अरसा पहले नवाज शरीफ साहब के नवासे की शादी हुई, मरियम बीबी के बेटे की शादी हुई, क्या उन्होंने आम कारकुनों को बुलाया? जरदारी साहब की बेटी की शादी हुई, आम कारकुनों को बुलाया गया? वहां तो कोरोना सर्टिफिकेट चेक किए गए, SOPs का बड़ा ख्याल था। लेकिन ये दीन इस्लाम है। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान के कायद ने अपने गरीब कारकुनों को भी दावत दी, उन्हीं में खड़े रहे, उन्हीं से मिले, दावत आम देकर ये साबित कर दिया है कि हम माज इस्लाम का दावा ही नहीं कर रहे, इस्लाम पर चलकर लोगों के लिए नमूना भी साबित हो रहे। इसलिए मेरे भाइयों, हमने मिलकर काम करना है। और ये बात याद रखें, जब इंसान मुसलसल कोशिश करता है तो अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। आज अगर यहाँ हम 200 बंदे इकट्ठे हैं, कल आने वाला वक्त आएगा यही 1000 में पहुंचेंगे, यही 1500 में, यही 2000 में। लेकिन मुसलसल हमने मेहनत करनी है और इखलास से करनी है। ये बड़ा मुकद्दस मिशन है। जो आदमी इसमें 2 नंबरी करेगा, शायद वो हमारी आंखों से तो बच जाए, लेकिन रोज़े क़यामत रसूलुल्लाह की बारगाह में उसे ज़रूर जवाबदेही करनी होगी। तो मैं अहलियाने मलकवाल से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि मेरे नाना जान सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब सुल्तानपुरी रहमतुल्लाह अलैह इसी मलकवाल में बड़ा अरसा उन्होंने खिताबत की। जो बुजुर्ग हैं वो उन्हें जानते होंगे, और हमारे ख़ानदान में उनके नाम के साथ मशहूरी इलाके में हो गया मलकवाल वाले उस्ताद। जब आपके वालिद गिरामी अलील हुए तो फिर आप यहाँ मलकवाल से वापस सुल्तानपुर तशरीफ़ ले गए। तो अहलियान मलकवाल जो हैं, जब वो बात करते थे कि दीन के साथ मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, तो आज यहाँ मुझे आने का मौका मिला एक बड़े अरसे बाद। मैं बचपन में अपने वालिद गिरामी के साथ उनकी मस्जिद में एक दफ़ा आया था देखने के लिए। तो उम्मीद मैं ये करता हूँ और उस उम्मीद के साथ वापस जा रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हम इस कन्वेंशन के लिए आएंगे तो आप लोग दिन रात मेहनत करके इस पोजीशन में होंगे कि हम मरकज़ में जाकर ये बता सकें कि मलकवाल के गयूर साथियों ने इतनी मेहनत की है कि उन्होंने जो तहरीक के साथ वादा किया है और जिम्मेदारान के साथ, वो उस पर मिनोहन
अपने कौल में सच्चे साबित हुए हैं, और जब हम मिलकर चलेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। मैं आखिर में मलकवाल के गयूर मुसलमानों का, तहरीक लब्बैक या सुलह पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान कारकुनान का, PP 68 के ज़िम्मेदारान कारकुनान का शुक्रिया अदा करता हूँ। नईम चट्ठा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज की इस तकरीब में आपने शिरकत का मौका अता किया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हम सबको ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत पर पहरेदारी की तौफीक अता फरमाए, इस रास्ते पर इस्तिकामत के साथ चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आपसे फिर यही इल्तिजा है कि काम करें, दिन रात काम करें। हमें अशद मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों को नेकी की तरफ लाना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप यहाँ पर ढोल बजाना शुरू कर दें, सैकड़ों आदमी खड़े हो जाएंगे। तिलावत कुरान शुरू कर दें, 5 बंदे भी मुश्किल खड़े होंगे। इसलिए नेकी की तरफ बुलाना ये मुश्किल तरीन काम है। हमने जमात का काम दिन रात करना है, अपने अखलाक को बेहतर करना है, लोगों के साथ इज्जत के साथ पेश आना है, लोगों को इज्जत देनी है। जब हम इस तरह हम लोगों के साथ पेश आएंगे, अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।